अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। खाने खाए नहीं क्या आप लोगों ने? क्या वक्त है खाना खाने का आप लोगों का? ईशा के बाद है ना? महफिल किसकी सजी हुई है और हमें क्या करना है, उसके लिए शायद मिलादुन नबी का जलसा हमने मुनाक़द किया है ना हाशिम भाई? देखिए अभी हल्की सी जो हो तो अल्लाह की रहमत बरस रही थी। दिल में ख्याल आया कि इतने आराम से कुर्सियों पर बैठे हुए या अल्लाह कुछ देर के लिए रोक दे ताकि मैं तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पैगाम पहुंचा सकूं। वरना मस्जिद में जाएंगे तो फिर कोई आएगा कोई नहीं आएगा, चलो जाने दो है ना। तो अल्लाह का करम हुआ, हालांकि रहमत खुदावंदी है, ये नहीं करना हमने, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने जो तो रहमत दिखाकर फिर कुछ देर के लिए रोक दी कि अब रहमत के साए में बैठे रहो। और जिस रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम और आप जलसा मुनाक़द कर रहे हैं, मौलूदुन नबी मिलादुन नबी इस नाम से हम इस जलसे को मौसूम करते हैं। तो ताजदारे दो आलम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ऐसा अजीम है हम पर कि उन्हें ये आलम पसंद आया, लिबास बशरियत पसंद आई, रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। और जहां दुरूद और सलाम का मामला आया मुसलमान खामोश। दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा, याद रखना। कब तक के खामोश रहोगे? कब तक के अपने आप को जो तो जुल्म और तशद्दुद का शिकार बनाना चाहते हो? जालिमों के चुंगल से अगर आज़ादी चाहते हो तो अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार दो आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत हम मुसलमानों के गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा हर वक्त दरूद और सलाम की जो तो डालियां निछावर करते रहो। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए आवाज़ दिखाइए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है, याद रखिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। और कब तक के जो तो अपने आप को इन रहमतों से जो तो आप जो तो परे करोगे? महफिल मिलाद में बैठे हो, महफिल मिलाद करने से फिर जो तो खामोशी बस तक रहे हैं। उलमा स्टेज पर बैठे हैं, उलमा जो तो पढ़ेंगे दुरूद और सलाम।
मुकर्रिर आया हुआ है, पढ़ेगा दुरूद व सलाम। हम तो सुनने के लिए आए हैं, है ना हाशिम भाई? सुनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी आओ। तू वो आफताब कमाल है, बलगल उला भी कमाल ही। तो खुदा का अक्से जमाल है, कशफत दुजा भी जमाल ही। तू वो शाहकार खिसाल है, हसूनत जमी वो खिसाल ही। और तू ही आप अपनी मिसाल है, बेमिसलो बेमिसाल। तू ही आप अपनी मिसाल है। सल्लु अलैहि व आलिहि। एक बार तो दुरूद पाठ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज बच्चों, मेरी कौम के नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करोड़ा एहसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको आपको माहे रबीउल नूर, माहे रबीउल अव्वल, माहे मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महीने में सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जिंदगी अता फरमाई। और माह रबीउन नूर के नाम पर जलसे मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाने की तौफीक अता फरमाई। और साथ ही जलसे मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करने के लिए, सुनने के लिए हमको और आपको इस अजीम जलसे में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। आप जो हो तो हमने एक इश्तिहार पढ़ा खड़की का, उसमें बच्चों के तकरीरी और नातिया कलाम के मुकाबले जो हो तो लिए गए। माशाल्लाह जमातुल मुस्लिमीन खड़की पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का वाकई में करम है। और खुसूस बिलखुसूस ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का नुज़ूल है। तब तो ये बच्चों में ये बेदारी पैदा करने के लिए आपने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, ताकि बच्चों को पता चले कि तो आने वाला कल इन बच्चों का है, मुस्तक़बिल इन बच्चों का है। ये बच्चों को आज जिक्र रसूल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जो तो हम इनको गुनगुनाना सिखाएंगे, इनको ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने उमरी और तारीखी मालूमात देते रहेंगे, तो आने वाले कल ये बच्चे जो तो दीन हनीफ की खिदमत करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जलसा बच्चों के नाम से भी मौसूम किया आप लोगों ने, कि बच्चों के जो तो मुकाबले का जो तो चल रहे हैं। और शायद कल इनकी तक़सीम है हाशिम भाई, बच्चों के इनामात की तक़सीम कल होगी। तो जमातुल मुस्लिमीन पर अल्लाह का करम है खड़की की सरजमीन पर कि आए दिन कभी ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कभी शहीद आजम हुसैन आजम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जलसे सजाए जाते हैं। जश्न गौसे आजम मनाया जाता है, जश्न गरीब नवाज मनाया जाता है। ये तो हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये सादत बख्शी कि हम जो हो तो जलसे मीलादुल नबी सजाए, जलसे याद इमाम हुसैन सजाए, जश्न गौसे आजम मनाए, जश्न गरीब नवाज मनाए, जश्न औलिया कराम मनाते रहे। यह हर किसी को नसीब नहीं होता। ये दौलत उज़्मा भी किस्मत ही से मिलती है। अल्लाह करे सबको दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रहा मामला कि हम में ही कुछ ऐसे हैं कि जो मीलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने से इनकार कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत यहाँ रौनक स्टेज है,
जिम्मेदारी से कहूँगा, आपके मस्जिद के क्या नाम मौलाना मोहम्मद कबीर, अल्लामा मौलाना अफरोज खान कादरी, अल्लामा मौलाना अब्दुल मुक्तदिर कादरी, दिगर उलमाए अहले सुन्नत, जिम्मेदारी से कहूँगा कि मिलादुन नबी मनाना ये तो हम मुसलमानों का शेवा है और हमने ही मनाया ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि साहबा ने कहाँ मनाया, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने भी मिलादुन नबी मनाया। और हमने जो तो आज जो तो मौलाना अफरोज खान को जो इनकार कर रहे हैं जिनके मानने वाले, उनकी तहरीर भेजी है ना, आपने पढ़ी वो तहरीर कि मिलादुन नबी जो हो तो हमारे आका के दौर में भी मनाया गया। और मिलादुन नबी जो मनाया जा रहा है तो सिर्फ आका के दौर में मनाया गया ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इससे पता ये चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुनिया का वजूद करना चाहा, जब वजूद कायनात हुई, जब ख्याल आया कि कायनात का वजूद किया जाए, तो सबसे पहला मिलाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। मिलाद मनाना सुन्नत अलहिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। तो जो इनकार करने वाले हैं उन्होंने भी महफिल मिलाद सजाने का इकरार किया, इनके आकाओं ने, जिनको ये अपने बड़े कहते हैं। अशरफ अली थानवी है, इलियास कांधेलवी है, जो इनके उलमा हैं, इन्होंने भी जो तो से कबूल किया कि महफिल मिलाद होनी चाहिए। अभी ये और बात है कि ये इनकार कर रहे हैं, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। तो मैं आप आए दिन उलमा इकराम से या अपने मस्जिद के खतीब व इमाम से भी जो तो महीना माह रबीउन नूर यानी माह रबीउल अव्वल का चल रहा है सुन रहे होंगे। तो सुन्नत इलाही कैसे ये जो तो मिलादुन नबी मनाना, तो जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से पैदा किया तो कायनात जो तो बनाने का इरादा हो गया। और जब कायनात को पैदा किया मुसलमानों, तो यही असर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ने मनाया। और फिर एक अजीम नबी को, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के सदक़े इस कायनात का जब वजूद फरमाया, तो हम ही में हमारे रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल, तुम्ही में मैं जो तुम एक ऐसा रसूल भेज रहा हूँ ऐ मुसलमानों, कि जिसे मैंने सब कुछ इख्तियारात से नवाज दिया। और तुम पर यह एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक नबी को जो तो चुनिंदा किया और दुनिया में जलवा फरोज फरमाया। मैंने एक बुजुर्ग का जो तो एक वाकया पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि महफिल मिलाद सजा रहे हो, महल्ले सजा रहे हो, शहर को सजा रहे हो, मस्जिदों को सजा रहे हो। ऐ मुसलमानों, ये सब करना तुम्हारे लिए बाइस सवाब है, बाइस खुशी है। लेकिन उस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन प्यारी प्यारी सुन्नतों को भी अपनाओ जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, जो है नमाज। तो हमें नमाज पर भी जो तो कायम रहना है, ताकि हमारा महफिल मिलाद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, है ना। महफिल मिलाद कब कबूल होगा? जब हमारे प्यारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो उसवे हसना पर हम और आप अमल पैरा होंगे। पड़ोसियों को तकलीफ देना,
अपने बड़ों की बेइज्जती करना, बच्चों के साथ बेरहमी करना, किसी की मुसीबत में हंसना, ये सब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तो तरीक़ेकार नहीं है। ये तरीका तो गैरों का था। ये तरीका हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। किसी को तकलीफ देना, किसी की मुश्किलों में हंसना, ये तरीक़ेकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। वो तो रहमतल लिल आलमीन है, हर आलम के लिए जब रहमत बनाकर भेजे गए। तो तुम्हें अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, तुम्हें अपने बड़ों का भी ख्याल रखना है, तुम्हें बच्चों पर शफकत और मोहब्बत करनी है। तब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों से जो तो तुम अपने आप को जो तो क्या कहते हैं नवाजिशात में जो तो कायम रहोगे। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नतें जो तो हमको और आपको मुसलमानों अपनानी होगी। आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान सख्त परेशानियों में, परेशानियों पर परेशानियां जो तो मुसलमानों पर आ रही है। इस पे कभी हमने गौर फिक्र नहीं किया कि ये परेशानी क्यों है, क्या वजह है ये परेशानी की, क्यों अल्लाह की रहमत हमसे रूठी हुई है, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर अपना रहम और करम नहीं फरमा रहा है। वजह क्या है? 313 थे तो बदर को फतह किया, फातेह मक्का बनकर जो तो मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए। 72 थे तो करबला को फतह किया, ईमान को बचा लिया, इस्लाम को बचा लिया। तुम तो करोड़ों की तादाद में हो। क्या वजह है कि इतनी तादाद में होने के बावजूद तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है? जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो चुके हो। कभी इस पे गौर फिक्र किया कि हम जुल्म और तशद्दुद का जो शिकार है, तो कसम खुदा की जुल्म और तशद्दुद का शिकार होने की वाहिद वजह है कि हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ा। किसी शायर ने कहा कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। कभी तुम कोहिनूर हीरे का ताज पहनकर, तख्त और ताज तुम्हारे सरों पर था, तख्त पर तुम बैठे हुए थे, कोहिनूर हीरे का ताज तुम्हारे सरों पर था। मुसलमानों, इस पे गौर फिक्र किया तुमने कि ये ताज तुम्हारे सरों पर कब था और क्यों था? जब तक के तरीक़े मुस्तफ़ा पर तुम अमल पैरा थे, अब नहीं है हाजी साहब, थे। जब तक के तरीक़े मुस्तफ़ा पर अमल पैरा थे, अल्लाह की रहमतों के आगोश में थे। हर जगह हातिफ़ गैबी की मदद तुम्हारे लिए शामिल हाल थी। तरीक़े मुस्तफ़ा छोड़ा, अल्लाह ने अपनी रहमतों के नुज़ूल को हम पर से रोक दिया। मुसलमानों पर रहमतों का नुज़ूल बंद हो गया। उसकी वजह यह है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई। मिलादुन नबी क्यों सजा रहे हो? क्या वजह है जलसे मिलाद सजाने का? तकरीर सुनने आए हो? अच्छा बोले या बुरा बोले, और जज्बात में बोले या ठंडेपन से बोले, ये सुनने के लिए आए हो? नहीं, तुम्हें तो तरीक़े मुस्तफ़ा पे अमल पैरा होना है। इसलिए जलसे मिलादुन नबी का यह स्टेज सजाया गया कि कुछ तो हमारी समझ में आए, हमारी बर्बादी का राज हमारे समझ में आना चाहिए। मुसलमानों, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, और हमें करनी है इमामुल अंबिया की रज़ाजोई।
कुर्सी अगर पाना चाहते हो, तख्त और ताज फिर से जो तो पाना चाहते हो, तो तुम्हें ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना तुम्हें ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करनी होगी। हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो फिर रहमत परवरदिगार अपनी। रहमत परवरदिगार कब जो तो हम पर नाज़िल होगी, जब हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अपनाएंगे मुसलमान। तो बात समझ में ये आई कि कहीं ना कहीं हम चूके हुए। अल्लाह का करम है कि खड़की के सरजमीन पर जमातुल मुस्लिमीन की जानिब से जो आपने मिलादुल नबी का जलसा सजाया है मुसलमानों, तो तुम्हें ये मालूम करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हम पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल अगर करवाना चाहते हैं हम, तो हमें ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाना हो। आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, एक मरदा दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया अमीर गहराई में जो तो मुब्तला थी, जहालत छाई हुई थी। हर ताकतवर जो हो तो कमजोर पर जो तो जुल्म और तशद्दुद कर रहा था। हर ताकतवर ये समझता था कि कमजोर जो तो हमारा गुलाम है और इसे अल्लाह ने गुलामी के लिए ही पैदा किया हुआ। इसे जुल्म और तशद्दुद जो तो सहने के लिए ही पैदा किया गया है। लेकिन जब ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, तो ये तमाम अंधेरों से जो तो दुनियाए इंसानियत को एक पैगाम दिया, अंधेरे से निकाल कर जो तो रोशन जो तो कर दिया, जमाने को रोशन बना दिया। और जब रोशन बनाया जमाने को, हमने देखा एक अरबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाने काबा में हाजिर होता है। अरबी जब खाने काबा हमारे कब्जे में नहीं था, खाने काबा का सदर अबू जहल था, अबू लहब उतबा व शैबा का दौर था। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो खाने काबा में जो तो इबादत में मसरूफ थे, नमाज में मसरूफ थे। जरा गौर तरफ मकाम। वो एराबी जब आया तो मुशरिकी ने मक्का के पास हाजिर हुआ, जो मक्के के सरदार कहलाए जाते थे, और वहां आकर जो तो उनको फर्शी सलाम अर्ज करके कहता है कि मैं जो तो फला फला गांव से आया हूं, और अबू जहल ने जो तो मेरे जो तो कुछ रकम देने से इनकार कर दिया। मैं जो तो बरसों से जो तो चक्कर काट रहा हूं, लेकिन वो मेरी रकम देने से इनकार कर रहा है। बराए मेहरबानी मेरी रकम जो तो उससे वसूल करके दीजिए। तो जो मुशरिकी ने मक्का वहां मौजूद थे, उसमें अबू जहल हाजिर नहीं था, और अबू जहल तो सरदार मक्का था। सब डरते थे अबू जहल से। उन मुशरिकी ने मक्का ने कहा कि ऐ शख्स तू आया है हमारी हमसे मदद मांगने के लिए, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, अगर तू मदद चाहता है और तेरा रुपया पैसा वसूल करना चाहता है तो देख, वो जो तो खाने काबा में जो शख्स जो तो अजीब ढंग से अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहा है, उसके पास चला जा, वो तेरी जरूर मदद फरमाए। और कीजिए। मरता क्या नहीं करता। सख्त परेशान था, मुश्किल में था, अपना रुपया वसूल करना चाहता था। गया और जाकर एक बाजू जो तो बैठ गया।
हमारे आका ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हो तो नमाज अदा कर रहे थे। नमाज जब मुकम्मल हुई, आपने सलाम फेरा तो उस अराबी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं फला फला गांव से आया हूं और मेरा जो तो कर्जदार है अबू जहल, मुझे मेरे रुपये उससे लौटा के जो तो दे दीजिए। अब ये जो मुशरिकीन मक्का ने जो भेजे थे, ये तो तमस्खर बनाकर भेजा हुआ था, मज़ाहिया जो हो तो बनाकर भेजा हुआ था कि अब मोहम्मद यानी इब्ने अब्दुल्ला कहते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी नहीं कहते थे, इब्ने अब्दुल्ला की अब हम देखते हैं कि ये बेसहारों का सहारा बना हुआ है, कमजोरों का जो तो सहारा बना हुआ है, मसीहा बना हुआ है। देखते हैं कि अबू जहल से इसका कर्जा दिलवाता है क्या इसमें हिम्मत। इस मजाक के लिए जो तो भेजा गया था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं आपका जो तो कर्जा दिलाऊंगा। और लेकर जो तो अबू जहल के मकान पर पहुंचते हैं। अबू जहल का मकान बंद है, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुशरिकीन मक्का भी पीछे चल रहे थे कि देखते हैं। अब इन्होंने प्रोग्राम बना दिया था, एक प्लान बना दिया था कि अब ये जो तो वहां दस्तक देगा, अंदर से जो तो आवाज आएगी, कौन है? ये कहेगा मैं इब्ने अब्दुल्ला हूं। अबू जहल का जो तो जलाल बढ़ जाएगा, बड़े गुस्से में जो तो आग बगोला हो जाएगा, आके दरवाजा खोलेगा, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और एक थप्पड़ रसीद कर देगा इब्ने अब्दुल्ला के चेहरे पे, माज़ल्लाह। ये सब प्रोग्राम ये मुशरिकीन मक्का बनाए हुए थे। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा मैं इब्ने अब्दुल्ला। अबू जहल आया, दरवाजा खोला, मुस्तफा के चेहरे मुबारक पर जब नजर दौड़ाई, सर झुका लिया और फरमाया कि इब्ने अब्दुल्ला क्या मामला है, क्यों आए हो? कहा इसका हक मांगने के लिए आया हूं, इसकी जो रकम तेरे पास है वो लौटा दे। फौरन अंदर जाता है अबू जहल, अंदर जाकर जो तो एक थैली लेकर आता है और वो थैली ला के मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में जो तो पेश करता है और कहता है कि इसकी जो रकम है इसे आप अपने हाथों से अदा कर दीजिए। वो गांव का एराबी वो जो तो रकम जो तो खोलता है, वो थैली खोल के अपनी रकम जो तो गिनता है, बाकी की जो तो दे देता। कहा तेरी अपनी रकम मिल गई? कहा हाँ मिल गई। अब जब लौटा रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं, अबू जहल कहता है कि इब्ने अब्दुल्ला, कसम खुदा की जिसके दर पर इब्ने अब्दुल्ला आ जाए उसकी क्या बिसात है कि वो किसी का कर्जा अदा न करे। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, हर आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। अब क्या कहता है अबू जहल कि कसम खुदा की तू मेरे दर पर आया, इब्ने अब्दुल्ला को ये लेकर आया है। मुशरिकीन मक्का ने जब सवाल किया कि आपने रकम दे दी, आपने रकम लौटा दी बड़े अदब और एहतराम के साथ, तो कहा नादानो तुमने क्या समझा था? अरे ये इसने किसको लाया था मेरे दर पर? वो भी जानता था कि अल्लाह के नबी है, वो भी जानता था कि ये रहमत लिल आलमीन है, वो भी जानता था कि ये सादिक और अमीन है। तो बात समझ में आई मुसलमानों कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बेकसों के कस बनकर आप तशरीफ लाए, हर कमजोर के लिए आप ताकत बनकर तशरीफ लाए, हर बेसहारा के लिए आप सहारा बनकर तशरीफ लाए। तो बात समझ में आई कि रहमतल लिल आलमीन बनकर जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो मुसलमानों हम जो खुशी मना रहे हैं ये अल्लाह का एहसान अजीम है, इनके महफिल मिलाद हम सजाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद की खुशी में क्या क्या नहीं किया। ऐसा नाजुक दौर था, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले जो नाजुक दौर था मुसलमानों,
कमजोरों पर जुल्म और तशद्दुद ढाया जाता था, और बच्ची पैदा होना मनहूसियत समझा जाता था, बेवा को मनहूस समझा जाता था। तो शायर फरमाता है कि जिनके सदक़े में गुलामों को शहीनशाही मिली, ये वो माह मुबारक है, माह रबीउन नूर, कि रबीउन नूर के सदक़े में गुलामों को शहीनशाही मिल गई। जिनके सदक़े में गुलामों को शहीनशाही मिली और जिनके सदक़े में बेवाएं सुहागन बन गई। ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा है हमारे आका का, कि गुलामों को शहीनशाह बना दिया, जर्रे को आफताब बना दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी, जिंदों को मसीहा का, मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो बात समझ में आई कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बेसहारों को सहारा दे दिया, बेवाओं को सुहागन बना दिया, बच्चियों को जिंदगी में जो, तो बच्चियों की जिंदगी जो हो तो दोबारा जो हो तो आपने जो हो तो इस झिझकती हुई जहालत के जाहिल इंसानों को ये सबक दिया, ये अल्लाह की रहमत है बेटी, अल्लाह की रहमत है, और तुम इसे जो तो अल्लाह की इस रहमत में और अल्लाह की जमानत में खयानत कर रहे हो और इसे मनहूस समझते हो। बेटियों से मोहब्बत की, बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। तो हमने देखा कि वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटियों को मकाम अता किया तो खातून जन्नत जो तो उनके घर में पैदा हुई, जिसे फातिमा ज़हरा कहा जाता है। तो मुसलमानों, मिलादुन नबी हम जो सजा रहे हैं इसको समझने की जो तो जरूरत है हमें। मिलादुन नबी मनाना जो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मिलादुन नबी को समझना बहुत बड़ी बात है। हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हम आका के जब महफिल मिलाद सजाते हैं तो गौर फिक्र करते हैं कि महफिल मिलाद में हमने क्या कहना है। चीखने और चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा जज्बात में बोलने से काम नहीं चलेगा, जज्बात अमल से होना चाहिए। हमारे अमल में हम जज्बात पैदा करें। जिस कुरान मुकद्दस को हम तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं मुसलमानों, आपने गौर फिक्र किया? मैंने एक जगह जो तो कहा था कि कुरान पहले या रसूल पहले? कुरान पहले या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले? से पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व कुरान पहले, कुरान पहले या रसूल पहले? कभी इस पे गौर किया? तो शायर क्या फरमाता है, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह का फरमान है। गौर कीजिए, कुरान पहले या रसूल पहले? फिर रसूल की बराबरी हमारी तरह से माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह का फरमान है, जिनका हर अंदाज बस कुरान ही कुरान है, जिनका हर अंदाज बस कुरान ही कुरान है। आपने गौर किया कि पहले कुरान या पहले रसूल? तो हर मुसलमान की जुबान से निकलेगा कि पहले ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है ना आशिम भाई? पहले ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत दुनिया में तशरीफ लाई, बाद में कुरान आया, बाद में कुरान आया, पहले नहीं। नहीं, हमारी तरह थे, नहीं मनाएंगे हम महफिल मिलाद, नहीं सजाएंगे हम महफिल मिलाद, नहीं सजाएंगे हम महलों को, फजूल खर्ची है। अच्छा, तुम्हारे शादियों में मक्के के इमाम की बच्ची की शादी हमने देखी,
फिर तो अब सोशल मीडिया का दौर है ना। देखिए आपने मौलाना अफरोज साहब, देखिए दिखाया आपको, सोशल मीडिया का दौर है। जब इस बात जो तो यहाँ से वहां पहुंच जाती है, तो वहां पे जो तो बाकायदा जो तो रक्स किया जा रहा है और तरह तरह के फल फ्रूट है, तरह तरह के खाने हैं। ये फजूल खर्ची नहीं, फजूल खर्ची हमारे पास मस्जिद में नहीं का पड़ा। फजूल खर्ची से बचो, स्टेज मत बनाओ, हॉल मत करो, शामियाने मत लगाओ, ये मत दो, वो मत दो, वो मत दो, हमें बताया जा रहा है। और फिर जब हम देख रहे हैं उनकी शादियां और उनकी महफिलें, तो कहा ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने जो हमें अता की, हम उसकी खुशियों में जो तो ये कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें अता किया हुआ। दौलत अल्लाह ने अता की ना, तो खुशियां मनाने का हुक्म दौलत पर तुम कर रहे हो। अरे अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत है मुसलमानों, तुम्हें जो तो नवाजी साथ से नवाज दिया कि तुम्हें ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और हमारी इस गुनहगार जुबान से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इससे बड़ा और कौन सा जो तो एहसान अजीम है। फिर हम खुशियां मनाए, बोले नहीं नहीं ये तो फजूल खर्ची है। तू मना रहा तो बोले तेरे पास दौलत दिया अल्लाह ने, बोल के मैंने खुशियां मनाया। और हमें इतनी बड़ी दौलत से नवाजा कि अपना प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हुआ कर दिया, भेज दिया और कहा कि मुसलमानों मैंने एहसान कर दिया तुम पर कि तुम्हें जो तो मैंने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। कभी गौर किया आप लोगों ने कि जब मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा हुआ, हम भी जब पैदा हुए थे, हम सबकी बात कर रहा हूं, हम भी जब पैदा हुए, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया मुसलमानों कि पैदा होते ही हमारे कान में अजान के कलिमात गूंजे। अजान दिलवाते हो क्या नहीं? बच्चों के कानों में अजान दिलवाते हो? अब हमारे कानों में अजान हुई थी या नहीं हुई थी? हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं। लेकिन जब हम हमारे बच्चों के, हमारे नाता पोती के कानों में अजान पुकार रहे हैं, तो हमारी समझ में आ रहा है कि हमारे कानों में भी अजान पुकारी गई। जाहिल थे पहले लोग, जाहिल थे। तू जाहिल के घर में पढ़ा लिखा पैदा हुआ, तू जरा उनसे पूछ ले कि अजान जो मैंने मेरे पोते के कान में दी या मेरे बेटे के कान में दी, तो अब्बा जान ये सही किया क्या गलत किया? तो कहेंगे मैंने भी तो तेरे कान में अजान पुकारने लाया था मौलाना को या मेरे पीर साहब को। पीर साहब ने आके जो तो तेरे कान में अजान पुकारे थे, तूने तो भी मौलाना को लाके पुकारा। मैंने तो पीर साहब को लाकर तेरे कान में अजान पुकारा था, क्यों? तो पहला दौर पीरों का ज्यादा दौर था। अब पीरों से जो तो कतराए जा रहे हैं, पीरों से दूरी इख्तियार करवा दिए। तो बात समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान अजीम किया हम पर, जब हमारे कानों में ये अजान के कलिमात गूंजे मुसलमानों, हमारी नस नस में जो तो भिना दिया गया कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बरगज़ीदा बंदे हैं। और फिर एक जो तो ऐलान हुआ, मैंने कहा ना कि मैंने एक बुजुर्ग का जो तो जो वाकया पढ़ा कि जलसे जुलूस मिलादुन नबी या जलसे मिलादुन नबी मनाना अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, जो उसवे हसना है, ऐ मुसलमानों उस पर भी तुम्हें अमल पैरा होना पड़ेगा। और वो अमल पैरा होने के लिए हमारे कान में जो आवाज गूंजी थी हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, तो नमाज को हमें कायम करना होगा, क्यों? तो नमाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जिस महफिल मिलाद को हम सजाए हुए हैं, जिसके नाम पर हम महफिल मिलाद कर रहे हैं, तो वो मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है हम पर है मुसलमानों, कि हमें सबसे अफजल इबादत नमाज की अता की, जो बेहयाइयों से, बुरी बातों से, बुरे कामों से, हराम से रोकती है और भलाई का पैगाम देने पर जो तो हमें आमादा करती है। क्यों? तो जब नमाज हमने कायम कर ली,
जब हमने नमाज को पढ़ लिया तो कसम खुदा की कोई शैतानी वसवसे हमारे जहन में पैदा नहीं होंगे। क्यों तो मस्जिद में गए भाई, शैतान का क्या काम? अब वहां तो इबादत के लिए गया, वहां तो सजदे इलाही के लिए गया, अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए गया। वहां किसी बर्बादी का किसी बर्बाद करने का ये सोचने के लिए नहीं गया मुसलमान वहां गया, अल्लाह तेरी बारगाह में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो सुन्नतों पर अमल पैरा होकर मैं सजदा रेज होने आया हूं, मुझ पर भी करम फरमा और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों पर रहमतों का नुज़ुल फरमा। दुआएं मांगते हो क्या नहीं मांगते हो अल्लाह की बारगाह में? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुआ मांगते हो ना अल्लाह की बारगाह में? क्या अपने लिए मांग रहे हो सिर्फ? नहीं, सबके लिए दुआएं मांगी जा रही है। तमाम दुनिया के इंसानों के लिए दुआएं मांगी जा रही है कि अल्लाह सब पर रहम फरमा, सब पर करम फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। अब जब रहमतों का नुज़ूल होगा तो सिर्फ मुसलमानों पर है क्या? मुसलमानों पर है? सब पर रहमत है। बारिश अगर गिर रही है तो सिर्फ हम पर नहीं, सब पर रहमत बरस रही है अल्लाह की, और सबके लिए दुआएं मांगने का हुक्म दिया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पहले जो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बाद में कुरान आया मुसलमानों। तो बाद में कुरान इसलिए आया कि कुरान सारी की सारी जिंदगी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तो उसवा हसना का नाम है, बराबर है, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह का फरमान है और जिनका हर अंदाज बस कुरान ही कुरान है। तो कुरान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों का मजमुआ है। जो हमारे आका को पसंद आया वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस का जो तो जरिए नुज़ूल फरमाया। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तो बात समझ में आई कि अल्लाह ने हमें मिलादुन नबी जब सजाने की तौफीक दी तो बात समझ में आई मुसलमानों कि यकीनन अल्लाह ताला हमें पसंद करता है, पसंद फरमा रहा है। तब तो महफिल मिलाद हमने और आपने सजाया और इस अजीम जलसे में जो तो हमने शिरकत की। यकीनन अल्लाह की रहमतों के आगोश में है इस वक्त, इसलिए कि हम रहमतुल लिल आलमीन का जलसा सजाए हुए। तो मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि सिर्फ जलसे मिलाद सजाने से काम नहीं चलेगा। मिलाद मुस्तफ़ा जब मना रहे हो, जलसे मिलाद मना रहे हो, तो ऐ मुसलमानों मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, ताकि हमारी हर अदा अल्लाह की बारगाह में जो तो कबूल हो जाए और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। क्या अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। शर्तिया ये है कि हमें इश्क़ रसूल में, इश्क़ अहले बैत में, इश्क़ औलिया इकराम में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना है। सजदा रेज़ हो जाओ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि इलाहुल आलमीन हम पर तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम जलसे के जो तो सदक़े और तुफ़ैल, महफिल मिलाद के सदक़े और तुफ़ैल हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। अल्लाह तमाम मुसीबतों से नजात अता फरमा, रहमत कामिला अता फरमा, फ़लस्तीन के सरजमीन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमा। हमारी कौम के नौजवानों को सैयदना इमाम हसन वो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के करबलाए मोहल्ला के आखिरी सजदे के सदक़े के तुफ़ैल बेपनाह सजदे करने की तौफीक अता फरमा। इलाही बिहुर्मती जद्दिल हसनी वल हुसैन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।